हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। क्या आपकी खामोशी का या आपके साइलेंट हो जाने का या आपके इस पर्सन से कांटेक्ट ना करने का, आपका बात ना करने का, क्या इस पर्सन पे कोई असर है? ठीक है, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, क्या आपके पर्सन को आपकी खामोशी इफेक्ट कर रही है? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम, क्या आपकी किसी भी खामोशी का या आपके खामोश रहने का, साइलेंट होने का, क्या इस पर्सन पे किसी भी तरीके का कोई असर है? लेट्स सी, ये पर्सन आपकी खामोशी को इस वक्त किस तरीके से देख रहा है। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। क्या आपकी खामोशी का कोई असर है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे, आपके पार्टनर पे? टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, हाँ, द सन। ओके, आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे। ठीक है, आपने काफ़ी एक पेन और हर्टफुल सिचुएशन फेस करी है इस रिलेशनशिप में, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है। इस पर्सन के कोई भी झूठ से आपको बहुत ज़्यादा पेन और हर्ट, किसी भी बैक स्टेपिंग से, किसी भी नेगेटिविटी से आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं। आप अपने आप को, अपने साथ एक न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट करने का सोच रहे हैं आप। ठीक है, आपकी इस वक्त एनर्जी इस तरीके की है। ये पर्सन आपको खुश देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन से डिटैच होके या डिस्कनेक्ट होके या साइलेंट होके आप परेशान हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बिजी हैं अपनी लाइफ में। फोकस आपका अपने सेल्फ पे है, अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपने वर्क पे है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली बिजी हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये पर्सन आपको मिस जरूर कर रहा है। इस टू ऑफ कप्स के साथ एक मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। एक टू ऑफ कप्स है, मतलब कि डिफरेंसेस, कल्चरल कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच। एज डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, कोई भी एजुकेशन डिफरेंसेस, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं। अदर सिटी में आप लोग रहते हैं, सिटी डिफरेंसेस है, या कंट्री, आप लोग एक कंट्री का डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, लेकिन कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। ठीक है, यहाँ पर जो शायद इस रिलेशनशिप को इतना जो जो फुलफिलमेंट होने वाली चाहिए वो फील नहीं होती, या जो इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिलता नहीं है। कोई डिफरेंसेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप पास्ट में हर्ट रहे हैं, काफ़ी टाइम आप परेशान रहे हैं इस पर्सन की वजह से। ठीक है, साइलेंट आप मतलब कि दी हर्मिट की एनर्जी है। आपने खुद को आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के बिना कोई होप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन देख रहा है अपनी ज़िंदगी में आप, आपका फोकस अपने सेल्फ पे, आप अकेले ही बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह दिख रहे हैं। अपनी लाइफ में कोई ना कोई होप देख रहे हैं। ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देख रहा है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, किसी एक न्यू एडवेंचर की तरफ आप मूव करना चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस हर्ट से, इस पेन से थक चुके हैं। अब आप इस चीटिंग, बिट्रेयल, या इस नेगेटिविटी में, इस टॉक्सिसिटी में, या अनडिसाइडेड कनेक्शन में आप वापस नहीं आना चाहते। आप उस अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और आपने एक अकेला रास्ता चूज कर लिया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, ये साइलेंट आपके खामोशी से, ये पर्सन आपको और स्ट्रांग देख रहा है। आपकी खामोशी का इफेक्ट इस पर्सन के ऊपर इस तरीके से है क्योंकि आप एक स्ट्रांग पर्सन की तरह इसको नजर आ रहे हैं। आप एक फैमिली चाहते थे, इस पर्सन से स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप इस पर्सन से जो डिमांड कर रहे थे वो स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे थे। डायरेक्टली आपका एक था कि आप, ये पर्सन आपको एक न्यू बिगनिंग दे, एक स्टेबिलिटी दे, और एक जैसे सोसाइटी में एक्सेप्ट करे आपको। ठीक है, एक कमिटमेंट दे, सोसाइटी में एक्सेप्ट करे। आप इस पर्सन के साथ स्टेबल ऑफर चाह रहे थे, प्रैक्टिकल ऑफर चाह रहे थे। ये कोई बातों में नहीं ऑफर कि आप नॉर्मली आप बातों में चाह रहे हैं कि ये पर्सन हाँ आपको कमिट कर ले, और आप एक बचकाना या तो एक इमेच्योरिटी का रिलेशनशिप निभाना नहीं चाह रहे थे। आप प्रैक्टिकल वे में से कुछ डिमांड कर रहे थे, या प्रैक्टिकल वे में इस पर्सन को पता था कि आप इधर मैरिज और कमिटमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, आप इस वक्त खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक जैसे वन मैन या वन वुमेन की तरह हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको इस पर्सन के साथ ही फैमिली चाहिए थी। ठीक है, नहीं मिली तो अपनी लाइफ में आप अकेले चलने के लिए तैयार हैं। आप अपनी लाइफ में अकेले चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हैं। एक आप एक वाला इंसान है। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको मिलता तो आप मैरिज करते, कमिटमेंट करते, आप लॉन्ग टर्म प्लान करते इस पर्सन के साथ।
अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आपका फोकस अपनी ज़ात पे, आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, या कोई कनेक्शन या रिलेशनशिप, ये पर्सन आपको कोई थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी में एंजॉय करते हुए नहीं देख रहा, ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस पर्सन को इस वक्त आप कुछ भी कर रहे हैं, इस पर्सन को एक इमेज जो इस पर्सन के माइंड में क्रिएट हो रही है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह हो रही है आपकी। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। चाहे इसने आपको पास में कमजोर समझाओ या बहुत ज्यादा एक ईजी पर्सन समझाओ, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह इसको नजर आ रहे हैं। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हैं, अपनी लाइफ में एक अच्छी कमिटमेंट और अच्छा एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर मैरिज या कमिटमेंट या स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। आप वो मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज दिख रहे हैं कभी कभी, ठीक है। या तो आप इस पर्सन का वेट करते हुए, इस पर्सन को ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि आज भी कहीं ना कहीं आप शायद इस कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, आप आज भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में शायद आना चाहते हैं। एक ये पर्सन आपके अंदर जैसे एक थोड़ा सा, जैसे ये आपकी एनर्जी फील को समझ सकता है, या आपकी एनर्जी को समझ सकता है कि आपको कंफ्यूज देख रहा है, ठीक है। एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में आप, ठीक है। कभी आप बिल्कुल श्योर होते हैं कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप इस कनेक्शन को छोड़ देंगे, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना टाइम लग गया, ये आप स्टार्टिंग से ही मैनिफेस्ट मैरिज कर रहे थे, लेकिन आप जैसे एक आप अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता स्टेबिलिटी डिवाइन ने आपकी इस कनेक्शन में रखी है या कहीं और रखी है, कहीं मूव ऑन करके आप कोई और पर्सन मिलेगा, ठीक है। या आप कुछ और होना बाकी है इस कनेक्शन में, या कोई और आना बाकी है आपकी लाइफ में, ये आप नहीं जानते। आपको जाना किधर है, लेफ्ट एंड राइट, मतलब कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, क्लाउडेड है, फोक इन द रोड, एक फोक सी है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको ये फोक कब क्लियर होगी कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। आपका जो माइंड म्यूजिक सिनेरियो है ना, आप अपने फ्यूचर स्पाउस, मैरिज नहीं हुई भी तो आप कमिटमेंट को देखना चाहते हैं, अगर कमिटमेंट हुई भी तो ये शादी रहेगी या नहीं, इस चीज को आप देखना चाहते हैं, ठीक है। कि ये शादी इस पर्सन के साथ और लॉन्ग टर्म तक चलनी है या नहीं चलनी है, या ये पर्सन जो सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, ये पर्सन एक आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी लाइफ में वापस आएंगी या नहीं आएंगी। एक थोड़ी सी कंफ्यूजन से आप, लेकिन आप फिर भी एक अपने आप में एक डिटैच हो चुके हैं, एक को डिपेंडेंसी इशू नहीं रहा, एक इमोशनली डिपेंड रहना, वो वो रिग्रेट में रहना, मैंने ये क्यों बोल दिया, वो क्यों कर दिया, मैंने ऐसा किया तो वैसा हुआ, ये सब चीजें बहुत दूर आ चुके हैं आप, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा लगता है ये सब एक पर्पस के थ्रू गुजर रहा था और होना था, और होना ही था वो सब कुछ, डेस्टिनी में ऐसे ही था, ठीक है। ऐसे ही मिलना था और ऐसे ही सिचुएशन को चलना था, और ऐसे ही ये सब कुछ आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर करके ये सब कुछ फेस करना था, ठीक है। ये सब चीज़ों से आप निकल चुके हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये आपकी किस्मत का लिखा था जो आपको देखना था अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन बस आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि अभी कुछ और बाकी है, कि अभी कुछ और, अभी यहाँ पर कुछ होना बाकी रह गया है, या कोई और आना है, ठीक है। या कोई और आपका फ्यूचर स्पाउस है, या कोई और आपका फ्यूचर पर्सन है, या इस ये आपका ये रिश्ता या ये आपकी मैरिज एंड हो गई है, ये चीज़ है कंफ्यूज करती हैं आप। हम्म। लेकिन आप पास्ट की तरह किसी बर्डन को बेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। आप जैसे एक आप इस बात को समझ चुके हैं, एक जो जितना आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितना ये एक जितना जल्दी अपने आप को आप संभाल लेते, जितना आप जल्दी अपनी इस या तो इस एक कोडिपेंडेंसी को एक ब्रेक कर देते, उतना अच्छा होता, ठीक है। आप जितना जल्दी इस बात को समझते कि ये सब कुछ आपको एट दी एंड आपको आके अपने आप को चेंज करना है, ठीक है, तो ये आप पहले कर लेते। 3% आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, आप पास्ट के पैटर्न में दोबारा एंटर नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, ठीक है। पास्ट पैटर्न की तरह, पास्ट रनर और चेजर की तरह आप उसको चेज नहीं करना चाहते हो, ये भागे आप उसको चेज करें, वो वाला माइंडसेट आपका नहीं रहा। आप बहुत ज्यादा एक विजडम गेन हो चुका है, बहुत आप ऊपर आ चुके हैं, एक लेवल अप हो चुका है आपकी सिचुएशन का, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर सोच रहा है, कहीं ना कहीं जैसे एक एनर्जेटिकली आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है, आपके एनर्जी फील्ड में ये पर्सन वापस एंटर करना चाह रहा है, आप जैसे ये चाहता है वापस आप इस पर्सन की लाइफ में आए, ठीक है। ये आपको दोबारा अपनी लाइफ में चाहता है, ये आपके लिए पैशन फील कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, पैशन फील कर रहा है, एक न्यू स्टार्ट फील कर रहा है, जैसे इस पर्सन को ड्रीम कोई ना कोई ऐसे है, या तो कोई इंट्यूशन ऐसी इस पर्सन को गाइड कर रही है कि ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, या तो इस कनेक्शन को इस पर्सन को वापस चाहिए, ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर्ट, पेन, तकलीफ, दर्द, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी,
ये बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस, यहाँ पे नेगेटिविटी, आप लोगों ने बहुत कुछ फेस कर लिया, एक नया फेज स्टार्ट है, एक नई, और ये जो न्यू स्टार्ट है ना, ये आप पे डिपेंड कर रहा है, टोटली डिपेंड आप पे कर रहा है, ठीक है। आपको ब्रेक करना है वो बर्डन, वो नेगेटिविटी, वो स्ट्रेस, वो सारा, इस रिश्ते में जो भी वर्क करना है वो आपने करना है, इस चीज़ को आपको एक ब्रेक थ्रू करना है, इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। किसकी कोई मजबूरी है, ये कोई किसी टेंशन में, ये किसी कोई प्रॉब्लम में नहीं, ठीक है। आपको एक को डिपेंडेंसी इशू होगा, ज़रूर होगा, कोई ना कोई अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा होगा, लेकिन ये आपका काम नहीं है, आप इस चीज़ को सोचें, ठीक है। क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये पर्सन सोच रहा है नहीं ना, तो आपको भी अपना काम करना है जो आप करने आए हैं, और इस पर्सन को अपना काम करना है जो ये करने आया है। तो आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है, को डिपेंडेंसी इशू को, इससे बाहर निकलना है कि आप डिपेंड रहे हैं, आप जो इसके सेल्फ पे काम कर रहे हैं, जो आप इसके लिए कर रहे हैं वो अपने लिए भी कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जो कार्मिक पैटर्न है या जो कार्मिक साइकिल है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक है। इस हर्ट से बाहर निकलेंगे आप, इस पेन से बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं आप कितना ही बोल रहे हैं नहीं मैम हम इस पर्सन पे डिपेंड नहीं होते, या हम इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तभी हर्ट होते हैं, बहुत कुछ आप बहुत बार डिपेंड होते हैं इमोशनली भी, किसी मुश्किल हालात में भी, तभी आप हर्ट होते हैं। अगर आप मतलब कि यहाँ पर आप इसको, इससे कुछ एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो, अगर इसके ऊपर डिपेंड ही ना हो, तो आप इतना हर्ट क्यों फील करें, ठीक है। अब जैसे एक अननोन लोग होते हैं, हम उनसे किसी मदद की या किसी अपनी लाइफ में किसी भी हेल्प की होप कर सकते हैं नहीं ना, तो आप कर रहे हैं तभी तो हर्ट हो रहे हैं। आप क्यों ऐसे इंसान से ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं जो पूरी ही नहीं कर सकता, वो इस मेंटली स्टेट में नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट कर सके, वो आपकी डिमांड को पूरा कर सके, या वो आपकी होप को कंप्लीट कर सके। आप एक अच्छी, अब उसके ऊपर ये थोप नहीं रहे कि मैं तुम पे थोपता हूँ, ये तुम्हारा काम, ये तुम करो, नहीं। आप आप उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक है, आपकी उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद पे जब पूरा नहीं उतर रहा, आपको पेन दे रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हर्ट कर रही है, वो चीज़ तोड़ रही है आपको, वो चीज़ आपको अकेला फील करा रही है, वो आपको एक तन्हाई दे रही है, वो चीज़ आपको अंदर से हर्ट कर रही है, पेन कर रही है। आप ऐसा करना छोड़ दें, ठीक है। जब किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कुछ आपकी लाइफ में, कोई ये करेगा वो करेगा, आपको जो करना है खुद करें, ठीक है। मुश्किल है ये करना, लेकिन एक पॉइंट पर आकर आपको ये बात समझ आ जानी है कि आप जो हैं खुद के लिए हैं, कोई और आपके लिए उतना है ही नहीं, ठीक है। एक टाइम लिमिट होती है, इंसान होता है, अदरवाइज सबको अपना अपना खुद करना है, ठीक है। वेट, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में इस वक्त, आपकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आप इस पर्सन को आप दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को नहीं लग रहा कि आप पास्ट वाला पैटर्न रिपीट करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके खामोश होने से इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है, ये पर्सन समझ चुका है कि आप डिसाइड कर चुके हैं, आपको एक रिस्क टेकिंग करके अपनी लाइफ को, इस कनेक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म करना पड़े, इस चैप्टर को क्लोज करना पड़े, आप इसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं। आप मेंटली तौर पर ये सब कुछ करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये पर्सन आपकी खामोशी से, आपकी एक साइलेंट ट्रीटमेंट से इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। आप पास्ट वाले नेगेटिव बर्डन टॉक्सिक पैटर्न में दोबारा इंटर नहीं करना चाहते, चाहे कितना ही एनर्जी फील्ड में ये पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, इसी वजह से एक रोमांटिकली आप एक अट्रैक्टिव बन रहे हैं इसके लिए, ठीक है। एक जैसे एक रोमांटिकली ये पर्सन आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, आपका अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है, एक रोमांटिक वे में आपको एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सन की तरह इस पर्सन को दिखा रहा है, ठीक है। ये चीज़ ये पर्सन फील कर रहा है, इसी पर्सन आपकी तरफ सडनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, सडनली बहुत ज़्यादा जैसे कनेक्शन फील कर रहा है। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, क्या आपकी खामोशी आपके पर्सन पे किसी तरीके को कोई इफेक्ट कर रही है? राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ये सब कुछ देखकर आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है? एस ऑफ सोर्ट्स। अगर आपके पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज थे, चॉइसेस थी, तो आपको लेकर कोई क्लैरिटी मिल चुकी है। फीलिंग्स में अगर कोई कंफ्यूजन थी, आपके पर्सन को कभी लगता था कि वो आपको लव करते हैं और फिर अगले ही लम्हे लगता था नहीं वो आपको प्यार नहीं करते, वो आगे कनेक्शन चल नहीं सकेगा, ये लॉन्ग टर्म तक निभा नहीं सकेंगे। लेकिन आपके पर्सन को अब क्लैरिटी मिल चुकी है, अब देखते हैं पॉजिटिव मिली या नेगेटिव मिली, लेकिन आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है। ये पर्सन एक रोमांस को लेकर, लव को लेकर क्या चाहता है आपसे, क्लियर कट इसके सामने क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। एक सोड की एनर्जी है, मतलब कि बहुत क्लियर कट एक ब्लंट एनर्जी है, शायद
इस पर्सन को बहुत टाइम से ही समझ नहीं आ रहा था ये पर्सन आपके लिए एक मतलब कि क्या फील क्या करता है, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस सच्चाई से भाग रहा था। ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो भी ट्रुथ है आपसे, जो आपकी एक मतलब कि फीलिंग्स को लेकर अपनी, और अपनी एक आपकी तरफ जो ये पर्सन एक एनर्जी फील करता था, जो एक लव या एक आपके लिए केयर सॉफ्ट साइड फील करता था, हमेशा उसको गोस्ट करता था, उस क्लैरिटी से भागता था, उस थॉट से भागता था, उस थॉट को फेस नहीं करना चाहता था। ये जो चीजें इसको अब समझ में आ रही हैं, ये चीज कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली इस पर्सन को बहुत टाइम से गाइड की जा रही थी, बताई जा रही थी कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तुम ऐसा लिटरली उस पर्सन के लिए फील करते हो, तुम उसको इस तरीके से चाहते हो, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सोच में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करो। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए रोमांटिक अटैचमेंट, या आपका अपनी इसके आपके लिए इमोशंस को, ठीक है। लव, ये पर्सन जो फील करता है वो आपके लिए लव, ठीक है। ये एस ऑफ कप की एनर्जी है, ये पर्सन समझ चुका है, ये अनकंडीशनली ये आपको पसंद करता है, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर रहा है राइट नाउ। एक फीलिंग्स में इसकी ऐसी चीज है, ये आपके लिए एस ऑफ कप की एनर्जी, एक अनकंडीशनल लव जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है, ठीक है। जैसे आप कभी इसको एक लव कर रहे थे, आप जब आप इससे कनेक्ट हुए थे, जब आपको वो अट्रैक्शन, वो पैशन, वो लव, इसको जब आपको फील होना स्टार्ट हुआ था, वो लव ये पर्सन अब फील कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, बहुत एक इमोशनल पर्सन, बहुत इंट्यूटिव गाइडेड पर्सन, जो बहुत एक स्मार्ट पर्सन, बहुत ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है। बहुत इनोसेंस, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन। ये पर्सन आपको, आपके लव को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। राइट नाउ जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन, जैसे इस पर्सन को आपकी आपकी लाइफ को लेकर, आपके सेल्फ को लेकर, आपके थॉट को लेकर बहुत क्लैरिटी मिली है, आपके आपकी ज़िंदगी को लेकर या आपके इमोशंस को लेकर बहुत क्लियर कट आपके पर्सन को आपकी एक बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर क्या था, ठीक है। तो फैंस की एनर्जी है फीलिंग्स में इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये पर्सन कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि कुछ चूज करना चाह रहा है, परमानेंट वे में कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, ठीक है। एक एक्यूरेट डिसीजन बनाना चाहता है आपके लिए, ठीक है। मतलब कि एक उस डिसीजन से ये हिल नहीं सकता, एक एक्यूरेट डिसीजन बनाना चाहता है, अपने लिए भी अच्छा सोच रहा है और आपके लिए भी, जो आपके लिए भी फ्यूचर के लिए अच्छा रहे, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप डिजर्व करते हैं एक प्योर लव, क्योंकि आप खुद एक काइंड हार्टेड, एक सॉफ्ट हार्टेड, एक अच्छे दिल के इंसान है, तो आप भी वही डिजर्व करते हैं। इसने आपके लिए एक्सप्लोर करा है, जो फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एक्सप्लोर करा है। क्लैरिटी मिलने के बाद इस पर्सन को पता चला है कि ये भी आपसे लव करता है, वही अनकंडीशनल लव है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं हो चुकी है, इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, क्योंकि शायद आप एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट हो चुके हैं। अब आप इस रिश्ते में अपने आप को सिंगल शो कर रहे हैं, ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। आप अपने कैरियर पे, आपका फोकस चेंज हो चुका है, आपका फोकस अब ये कनेक्शन और रिलेशनशिप नहीं रहा, आपका फोकस अपनी सेल्फ, अपनी जात, अपना 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 आप रह गया है। मतलब कि आप अपने 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 काम को, अपने करियर को, ये पर्सन इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते पे हार्ड वर्क और काम करना चाहता है, लेकिन खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेज में। मतलब कि फिर आप अब एक जज ना कर लें, अब ये क्यों आ रहा है, आप एक ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर आपके दिमाग में मतलब कि इसके पास बिहेवियर की वजह से आप इसको जज कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्रस्ट इश्यूज, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपको ट्रस्ट यहाँ पर आप लोग के बीच इतनी पास्ट जो भी रहा, इस पर्सन की वजह से कुछ खास अच्छा आप लोग मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पाए, ठीक है। पास्ट में जो भी था इसका आपके साथ बिहेवियर, इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान को अपनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अपनी गलती की वजह से खो दिया, ठीक है। एक ऐसा पर्सन खो दिया जो इसको मिलना चाहिए था। इसको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए कनेक्शन ये खत्म हो चुका है। आपने, इस पर्सन ने आपको कई बार बैक स्टेप किया है, कई बार आपको बिट्रियल और चीटेड फील कराया, आपने बहुत चीटेड फील करा है इस पर्सन से। जैसे इसने बार बार आपके ऊपर किसी और को चूज करा, बार बार आपके ऊपर किसी और को वैल्यू दी। इस पेन से आप थक चुके हैं, इस पेन, मतलब क्या आपको इतना पेन दिया गया है इस रिश्ते में, अब आपको एंडिंग एंडिंग लगती ही नहीं है, आपको पेन पेन ही फील नहीं होता। बहुत सालों गुजर चुके हैं, आप इस रिश्ते पे वर्क करें, किसी ने मैरिज की हुई और किसी ने नहीं मैरिज की हुई इस इंसान के साथ, वो फिर भी इस रिश्ते पे मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए वर्क कर रहे थे। बार बार बिट्रियल, चीटिंग भी देख रहे थे, बार बार मिसबिहेव भी देख रहे थे, बार बार एक इंसल्टिंग भी फील कर रहे थे, फिर भी इस रिश्ते पे वर्क कर रहे थे, क्योंकि लग रहा था एक इंट्यूशन, जैसे आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ज्यादा आप एक मतलब कि एक मिस्टीरियस काइंड, आपका ड्रीम्स बहुत ज़्यादा ट्रू हो सकते हैं, कोई ना कोई आपको इंट्यूशन थी कि आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में जाके कनेक्ट होना है, तो आपने इस रिश्ते पे काम करा।
जैसे कोई वन मैन वन वुमेन वाले, आपको समझ में आता है कि एक ही इंसान होना चाहिए। बार बार इंसान अपने लाइफ में इंसान तब्दील नहीं कर सकता, ठीक है। बार बार वो मेहनत, वो एफर्ट दोबारा एक रीस्टार्ट से दोबारा स्टार्ट करे, फिर वो मेहनत करे, फिर वो काम करे, फिर वो एफर्ट डाले, तो वो वाला सिनारियो नहीं चल सकता। तो आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप केयर फ्री होते जा रहे हैं, आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है इस कनेक्शन पे या इस सिचुएशन पे। ये इस वक्त मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या चाह रहे हैं। पर्सन आपको लेकर इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है, या आपको लेकर इस वक्त लव फील कर रहा है, ठीक है। क्लैरिटी मिल चुकी है इसके दिल में आपके लिए क्या है, एक्सेप्ट भी कर रहा है उस लव को, ठीक है। डिसाइड भी कर चुका है इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, लेकिन आपको बहुत केयर फ्री देख रहा है कि शायद आपका ध्यान आप इस रिश्ते पे नहीं है, या आप इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप जज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अब डिफरेंसेस आप लोग के बीच बन चुके हैं। जैसे टाइमिंग मैच नहीं हुई, जब आप लव कर रहे थे तब इसको समझ नहीं आया, जब ये आपको पसंद कर रहा है तब आप अपनी लाइफ में इस जगह को, जैसे ये जगह काम ही नहीं आ सकती, आप वॉक अवे कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप इस रिश्ते से आगे मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। बहुत टाइम भी हो गया, शायद आप लोग की बात नहीं हुई बहुत सही से, 4-5 हफ्तों से, 4-5 महीनों से आप लोग की सही से बात नहीं हो सकी इस पर्सन से, ठीक है। तो बहुत कुछ डिफरेंसेस ये पर्सन आप में देख रहा है कि अब आप उस पास्ट की तरह आपने अकेला रहना सीख लिया है, अकेले खुद को बिल्ड कर कैसे किया जाता है, अकेले खुद के ऊपर ट्रस्ट कैसे करके आगे बढ़ा जाता है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। हेरोफेंट, ये पर्सन चाह रहा है आप विजडम से काम लें, आपके पास वैसे ही ऑलरेडी इतना विजडम है, आप ऑलरेडी बहुत कुछ इस रिश्ते से रिलेटेड बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। तो अपने विजडम से वर्क करें। ये पर्सन आपसे चाह रहा है आप विजडम का मुजाहरा करें, आप एक बहुत एक मतलब कि आप बहुत एक समझदार इंसान, एक वाइज पर्सन है। आप एक वैसे ही आपकी एज छोटी या बड़ी, आप बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। आपको अपने नॉलेज के हिसाब से, आपको अपने विजडम के हिसाब से एक्ट करना चाहिए, एक्सपेक्ट आपसे ये कर रहा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस भी हैं तो ये पर्सन चाह रहा है कि आप इसको चूज करें, उन चॉइसेस में से भी आप अपने विजडम को यूज करके आप इस पर्सन को चूज करें, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली इस पर्सन के पास भी गाइडेंस है कि ये रिश्ता आगे लॉन्ग टर्म चल सकता है, आप लोग लॉन्ग टर्म एक मैरिज कमिटमेंट में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है अपनी लाइफ में आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको क्या करना चाहिए मैरिज और कमिटमेंट के लिए। आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, अभी नहीं तो कुछ टाइम में करेंगे, लेकिन आप मैरिज के लिए कुछ कमिटमेंट के लिए अपनी लाइफ में आप कुछ डिसाइड करेंगे जरूर, ठीक है। द एम्परर, ये पर्सन जैसे ये पर्सन चाह रहा है कि आप यहाँ पर, जैसे अगर थोड़ा सा आप ईगो में आ चुके हैं, तो आप थोड़ा सा कोल्ड हो चुके हैं, तो अपनी एक इस सेल्फ से बाहर निकलें, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए कुछ स्टेबल और बैलेंस लेकर बैठा है, मतलब कि कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड सोच रहा है। दी एम्प्रेस और दी एम्परर, ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन को अपने काउंटर पार्ट की तरह देखें, आप इसको चूज करें अगर आपके पास चॉइसेस भी हैं तो। अगर आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज हैं तो अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलें। ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ऐसा फैसला करें जो आपके लिए भी खुश, आप भी, फिर आप भी खुश रहें, ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक साथ चलें, आप इस पर्सन को चूज करें, ये पर्सन आपको चूज करें, आप दोनों कामोडिटी की तरफ मूव करें, आगे की तरफ, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, मतलब कि फीलिंग ऑफ लॉस से निकल लें, जो जो चीज़ हो चुकी है आप उस लॉस से, उस नेगेटिविटी से बाहर आए आप दोनों। आपको ऐसा लगता है कोई होप नहीं है, आपके पर्सन चाहते हैं आप अपने इस माइंडसेट से निकलें कि होप खत्म है, आप कम्युनिकेशन करें इस पर्सन से। ये पर्सन आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। क्या ये पर्सन खुद से अपनी तरफ से कोई एक्शन लेगा मेरे व्यूवर की तरफ। ये पर्सन बहुत कुछ समझ रहा है, ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आप डिसाइड करेंगे। ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, खुद को आपका एम्प्रेस समझता है, या खुद आपको, आप इसको एम्प्रेस, मतलब कि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों आगे की तरफ मूव करें। देखिए 2 ऑफ कप्स, ये एक्शन लेगा बिल्कुल। इस 2 ऑफ कप्स के लिए इस पर्सन को एक्शन लेने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। आपकी तरफ मूव करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। ये एक्शन लेगा, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, सबसे पहले खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, बिल्कुल। आपको एक्शन देखने को मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से 8 डेज में, ठीक है। ये एक्शन मिल सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से 6 डेज में मिल सकता है, ठीक है। 8 डेज 6 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 वीक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन एक सक्सेस चाहता है, जब ये एक्शन देगा इतना बैलेंस करके खुद को, तो ये पर्सन चाहेगा कि आप इस रिश्ते में आप एक, हाँ, हम ही भरे, मतलब कि आप इस कोल्ड डिटैच एनर्जी में ना रहें। ये पर्सन चाह रहा है कि आप पास्ट की एक हर्टफुल सिचुएशन से निकल जाएं। आप आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड और हार्ट ब्रोकन हो चुकी है, आप इस कनेक्शन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। आप इसलिए साइलेंट हो चुके हैं, आपका आपका ध्यान इस कनेक्शन पे नहीं है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप इस पेन से डिटैच हो चुके हैं, आप अपने सेल्फ में इस पर्सन से डिटैच हो चुके हैं। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो चीज़
अब आपको आप होपलेस हैं, ठीक है, आप जो कर सकते थे इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, वो आपने किया, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, आप खुद को अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट इंडिविजुअली अपने साथ कुछ बिगिन करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस मतलब कि अपनी लाइफ में आप अब जिस भी कनेक्शन में जाएंगे वो आपके लिए एक स्टेबल कनेक्शन होगा, वो आपके लिए मैरिज होगी, वो आपके लिए कमिटमेंट होगी, वो आपके लिए एक स्टेबल ग्राउंडेड रिलेशनशिप होगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा आप ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में या तो आप एफर्ट, या तो जिसका कोई फ्यूचर ना हो, जिसके साथ जिस पर्सन के साथ आपकी कोई कमिटमेंट ना हो, जिस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक ना हो, या आप जितनी रिस्पेक्ट या जितना पोटेंशियल उस कनेक्शन में आप उस पर्सन के साथ देखते हैं, जब तक वो पर्सन भी सिमिलर वही पोटेंशियल या वही कनेक्शन आपके साथ फील ना करे, आप एक ऐसे जैसे ऐसे रिलेशनशिप में जाएंगे। अदरवाइज आप इस ऐसे रिश्ते को आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। अगर सामने वाला बिल्कुल ही आपको इग्नोर करे या तो आपको एक्सेप्ट ही ना करे, ठीक है। आप माइंड सेट अपना क्लियर कर चुके हैं, आपकी आपकी सोच में आप इस हर्ट से अब इससे ज़्यादा और फाइट नहीं कर सकते, आप इस पेन से इससे ज़्यादा और नहीं लड़ सकते। अब आपको शायद बिल्कुल अब फील ही होना कुछ बंद या ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपने पास्ट में बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड और डिटैचमेंट देखी है, आपने बहुत अपने आप को ब्लॉक फील करा, आपने खुद को जैसे एक केज में बंद कर लिया था, ठीक है। आपकी एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हैं, आप खुद को डिटैच करके आप उस जैसे अब आपने अपने आप को उस केज से, उस ब्लॉक से, उस एक अंधेरी जगह से खुद को निकाल लिया है, ठीक है। अपनी लाइफ में फ्यूचर का वेट कर रहे हैं, मतलब कि अपनी लाइफ में डिवाइन आपकी ज़िंदगी में क्या फ्यूचर प्लान कर रहा है या क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। आप उस चीज़ को सोच रहे हैं, आप अपनी फ्यूचर क्लियरली देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप वेट कर रहे हैं डिवाइन आपको, जैसा आपने जो अपनी लाइफ में किया, आपका एक गुड कर्मा था जो आपने इस रिलेशनशिप में दिया, चाहे आपको इस पर्सन से नहीं मिला, लेकिन डिवाइन आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि डिवाइन आपको क्या देंगे, जो आपने एफर्ट की, जो आपने वर्क किया इस रिलेशनशिप पे, जो आपने आप एक इस आपने अपने सेल्फ पे भी काम किया, इस कनेक्शन के साथ साथ अपनी ज़ात पे भी काम किया, इस रिश्ते पे काम किया, मतलब कि जस्टिस डिवाइन का क्या होगा। आप जैसे अपने आप को बहुत मजबूत कर चुके हैं, अपने सेल्फ पे भी, अपनी रूट्स पे भी काम कर रहे हैं, अपने आप को भी हील कर रहे हैं, जैसे आपने अपने आप को जैसे न्यू एक सीड लगा के, एक न्यू प्लांट सीड करके आपने उसको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। लाइट लाइट से यहाँ पे लीव आ रहे हैं, आपका अब वर्क अपने ज़ात पर है, और अब जैसे अपने सेल्फ पे जो वर्क कर रहे हैं आप उसका फ्रूट देखना चाहते हैं, उसका फल देखना चाहते हैं, ठीक है। आपका टाइम अब आप खुद को दे रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी आप अपने आप की खुद है, ठीक है, कोई और पर्सन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अब जैसे अब आपकी एक अवेकनिंग स्टेज है, तो अब आप लोगों को पहचानना सीख चुके हैं, थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव लोग आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट अब आप नहीं करते, वो वाली एनर्जी में नहीं रहते। ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आते रहते हैं, क्योंकि पास्ट से रिलेटेड ये पर्सन आपको इतना टाइम आपने आपको खामोश इसने कभी नहीं देखा, या तो अब तक आप इस पर्सन को अप्रोच करने लग जाते हैं, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते, आपके बिहेवियर में आपके आपके अंदर कोई चेंज है जो इसको तंग कर रहा है, जिसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसको एक नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, जिसको नेगेटिव चीज़ें दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आपको चेस कर रहा है, ठीक है। पहले गोस्ट कर रहा था, अब एनर्जेटिकली चेस कर रहा है। इस पर्सन की जैसे नेगेटिव थॉट्स इसका पीछा नहीं छोड़ रहे। ये पर्सन कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव थॉट आता जा रहा है, क्योंकि आप साइलेंट हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी खामोशी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रही है, आपके अंदर जो बाकी एनर्जी ले रही है आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। स्लोली आप नेगेटिविटी अपनी लाइफ की पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए एक एडवाइस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आपको पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, आपको हील होना पड़ेगा। अगर आपको कुछ न्यू चाहिए तो अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं आप, ठीक है, टीम वर्क करें, एक कोलैबोरेट करें अपने सेल्फ के साथ। आपका वैसा फोकस इस वक्त अपने आप पर है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे नेगेटिविटी में घिरा हुआ है। इस पर्सन को नेगेटिव थॉट इस तरीके के ये आपको लूज कर चुका है, ठीक है, ये आपको खो चुका है, ठीक है। मतलब कि आप इस वक्त फ्री हो चुके हैं इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से। ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च ज़रूर कर रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ये इस कनेक्शन से एक सेकंड चांस चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने ईगो को अभी भी कैरी कर रहा है, लेकिन एक बैक एक इसका जो एक रियलिटी, एक रियल जो इसका टाइम गुजर रहा है, थोड़ा सा टेंस है, थोड़ा सा इंटेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डार्कनेस, थोड़ी सी, मतलब कि ये खुद अपने फ्यूचर को लेकर वरिड है, जो इसने आपके साथ कर दिया, मतलब कि एक खुद ना कार्मा,
वो karma फेस करना पड़ता है इसको। अगर इसने आपके साथ कुछ गलत करा तो उसको ये भी पता है इसको karma फेस करना पड़ेगा। स्लीपलेस नाइट, अपने फ्यूचर की फिगर, अपनी चीज़ों की एक डार्कनेस, एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव थॉट, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये खो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अपने सेल्फ पे वर्क करने की कोशिश कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है, लेकिन ये जैसे अपने आप को जितना ही डिस्कनेक्ट करना कर लिया आपको, जैसे अभी बिजी हो गए तो इसको ऐसा लगता है अपने आप को, उस पर्सन को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। आपका ध्यान नहीं है तो ये पर्सन क्यों ध्यान दे इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपका आपका थॉट इस पर्सन के माइंड में आ रहा है, ये आपको फील कर पा रहा है, आपकी आपके लिए फीलिंग्स इसकी बढ़ती जा रही हैं, आपके साथ कनेक्शन को जैसे कनेक्शन बनाने का दिल कर रहा है, या आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, करना चाहता है। मतलब कि ये पर्सन अपने आप को फोकस कर रहा है अपने काम पे, कैरियर पे, लेकिन इस पर्सन का दिल जैसे आपकी तरफ खिंचा जा रहा है, आपकी मेमोरीज, आपका याद आना, आपका कनेक्टेड फील करना, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि मिस कर रहा है, ये चाह रहा है आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो, जैसे पास्ट में आप चाहते थे। आप बहुत सारी बातें करना चाहते थे, कनेक्ट होना चाहते थे। ये पर्सन स्ट्रेस में, स्लीपलेस नाइट में, आपकी खामोशी इसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, लेकिन ये चाह रहा है कि ये फील ना करे आपको खामोश होना, ये आपका एक इस चीज़ का एहसास ही आपको खो चुका है कम्प्लीटली। आप इसकी लाइफ में, आप इसकी लाइफ से निकल चुके हैं, अपनी लाइफ में जा चुके हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, ठीक है, अपने प्लान्स, क्रिएटिविटी एंड रिवॉर्ड, लग्जीरियस और अबंडेंस रिसोर्सेज। आपकी लाइफ में बहुत एक एम्प्रेस की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी में लग्जीरियस के डोर्स ओपन हुए हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, रिसोर्सेज ऐसी हैं कि आपकी लाइफ में एक आपको एक मतलब कि ग्रोथ मिल रही है, आपको अपने आप में, अपने सेल्फ में, आपकी लाइफ में एक अबंडेंस है, पैसे के तौर पे ग्रोथ मिल रही है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो रही है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, जस्टिस, आपको डिवाइन जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइट फॉर अ जस्टिस, ठीक है, फाइट करें जस्टिस के लिए, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए फाइट करें। अगर आपको ऐसा लगता है जो आपने किया वो सही किया और इस पर्सन ने आपके साथ बिहेव गलत किया, तो आप एक मतलब कि अपने लिए स्टैंड करें, अपने लिए ग्राउंड, मतलब कि आपको आपको इस कनेक्शन में अगर ऐसा लगता है कि आपका जाना ठीक नहीं है, ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है इसको इसको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसको खुद से ये बात समझनी चाहिए कि इसने आपके साथ गलत किया, तो आप उसके लिए भी स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। फाइट फॉर अ जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। यूनिवर्स कह रहे हैं जैसे जस्टिस के लिए आपको गिव अप नहीं करना। पर्पल एनर्जी बहुत ज़्यादा आई थी, लीप ऑफ फेथ, अपने लिए एक जीरो से स्टार्ट करें, अपने लिए स्टैंड करें, अपने लिए खड़े हों, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव करें अपने सेल्फ पे, ठीक है। लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुने। डू वॉट यू गिव यू जॉय, ठीक है। वो आपको क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, किस तरीके के अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पीस, अपनी ज़िंदगी में एक पीस क्रिएट करें, जहाँ खुशी मिल रही है, जिस पर्सन के साथ मिल रही है, जहाँ सुकून मिल रहा है, वहाँ रहें। इस पर्सन के साथ अगर आपको सुकून और पीस नहीं मिलता तो आप इसको लेट गो कर दें, ठीक है, लेट गो कर दें, ठीक है। अपने लिए फाइट करें, अपने लिए फाइट करना ज़रूरी है। यहाँ पर रिलीज द पास्ट, आपको कहा जा रहा है प्लीज रिलीज कर दें पास्ट को, नेगेटिव था उसको रिलीज कर दें। देयर इज अ मोर यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड, ठीक है। गॉड पे छोड़ दें सब कुछ और पास्ट को रिलीज कर दें, जो नेगेटिविटी उससे निकल जाए। फिर सन की एनर्जी, मतलब क्लियर कट यहाँ पर एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अलाइन हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो कुछ हो गया उसको लेट गो करें, ठीक है। थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरेशन ऑफ सक्सेस, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, लाइट है, क्लैरिटी है, सन की एनर्जी, टू टाइम है, मतलब कि एक बिगनिंग का टाइम आ चुका है, पास्ट खत्म हो चुका है, पास्ट को रिलीज कर दें, पास्ट को मत सोचें, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए, द सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ की मीनिंग सर्च करें, कंसिडर करें आपने जो यहाँ पर मतलब कि अप्रोचेस, अपने सरेंडर करें अपने डिवाइन को, ठीक है। जो आपकी सराउंडिंग है वो आपकी क्या है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, सर्च करें अपनी मीनिंग, ठीक है। विथ वाइज टीचर ऑफ फ्रेंड्स, कोई आपके वाइज टीचर और फ्रेंड हैं जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जो या मतलब कि जो आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, एक वाइज पर्सन की तरह है, आपको एक वाइज पर्सन की तरह आप एक्ट करें, ठीक है। डिसीजन लेने का टाइम है अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, ठीक है। अपने आप को फ्री करें, अगर आप खुशी खुशी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये पर्सन चीज़ों को, गलतियों को एक्सेप्ट करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपकी चॉइस है। डिसीजन आपका होगा, इस पर्सन का नहीं होगा। इस पर्सन के पास के डिसीजन थे जो इसने लेते रहे, जो ये कर रहा था वो अपने पास्ट पे इसने डिसाइड करना था, वो उसने किया। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द विच होल्ड यू बैक, ठीक है। आपने कुछ होल्ड बैक करा हुआ है, कुछ रिलीज करना जरूरी है। यहाँ पे बहुत बार जैसे इंडिकेशन है, आपको कुछ रिलीज करना जरूरी है, ठीक है। अ नीड टू डिटॉक्स अननेसेसरी वरीज बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका देखिए एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से बाहर आए, ठीक है, डिटॉक्स करें, अपनी एनर्जी को रिफ्रेश करें, हील करें अपने आप को अंदर से, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ फायर, ठीक है।
योर प्लान्स आर वर्किंग, आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो वर्क करेगा, अपने अबंडेंस को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर, या अपनी मैरिज को लेकर, या आप कोई मैरिज करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन से, कुछ प्लान कर रहे हैं, वो वर्क करेगा। डरे मत, आप फेयरलेस हो जाएं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने पास्ट की गलती, पास्ट की मिस्टेक बात दोबारा नहीं दोहराइएगा, गलती नहीं करिएगा, मतलब कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना इस पर्सन पे या किसी और पे, नए आने वाले पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, नए आने वाले के साथ भी कोई गलती रिपीट नहीं करनी, ठीक है। योर प्लान्स आर वर्कआउट वेरी वेल, बहुत अच्छे से आपके करेंगे। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी यूजिंग रिसोर्सेज एंड वाइसली, प्लीज एक वाइस पर्सन की तरह रहें, ठीक है, बुरा नहीं करें, गलत मत करें, ठीक है, आपको बार बार गाइड किया जा रहा है। क्वीन ऑफ रिफाइल, ठीक है। फॉलो योर हार्ट, प्लीज अपने दिल को सुने, आपका दिल आपको जो इस वक्त एडवाइस कर रहा है, जो आपको चाह रहा है वो करें, क्योंकि आपका दिल बिल्कुल सही कह रहा है, वो डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। लव होम, ठीक है, एंड फैमिली, आप फैमिली और होम को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लव फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, आपको आपका दिल एक साइकिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको ग्रैब करें, ठीक है। पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलें अपनी लाइफ को लेकर, कुछ आप जैसे आप थोड़े से रिजिड हो चुके हैं, थोड़े से जिद्दी हो चुके हैं किसी पर्सपेक्टिव को लेकर, तो अगर आपको ऐसा लगता है सब कुछ नेगेटिव है, हर शादी या लव लाइफ बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, अकेला रहना ज़रूरी नहीं, पर्सपेक्टिव चेंज करें, एक्सपीरियंस होते हैं ताकि हम कोई गलती ना करें, इसलिए, ठीक है। देयर इज अ बेटर वे, पुश ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, डेयर टू बी आर डिफरेंट, ठीक है। मतलब कि यार देखें, आप जो है ना एक रिस्क टेकिंग करें, ऐसा नहीं है। द चैरियट, अपनी जिंदगी में एक्शन लें, डिटरमाइंड रहें, सेल्फ कंट्रोल लें, ठीक है, अपना अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें, ठीक है। और एक एडवेंचरस टाइम आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, एक्नॉलेज सक्सेस बाय अदर, आपको सारे सेक्टर में एक सक्सेस मिलने वाली है, आपके लिए एक चैरियट, आपके लिए एक एक्शन, आप इस वक्त एक्शन लेने के पॉइंट पर हैं, आपकी लाइफ में एक सक्सेस है, उसको एंजॉय करें, डिवाइन ने आपको एक रिवॉर्ड दिया है, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल रही, जो नेगेटिविटी रही, जो आपने डिप्रेशन देखा, एक रिवॉर्ड मिला है आपको, तो उसको एंजॉय करें, चैरियट, एक एक्शन लें, वाइज पर्सन बन के लें, अपने विजडम के साथ कनेक्ट होकर लें, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होकर लें, अपने दिल के साथ कनेक्ट होकर लें, बिल्कुल सही होंगे वो, गलत नहीं होंगे, किसी भी डर में ना रहें, डिसीजन आपका रहेगा इस पर्सन के साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ, लेकिन पास वाली गलती रिपीट नहीं करनी, कुछ गलतियां आपने ऐसी करी थी जो आप वापस नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। बस रीडिंग को ही पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।